हाय गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और इतना अमीर है कि जितने हमारे मुकेश भाई अंबानी की पूरी दौलत है उतनी उसने एक एक दिन में भी कमाई है। यानी कि 2025 दिसंबर में कोई कोई दिन उसका प्रोग्रेस का ऐसा था कि जितनी मुकेश अंबानी की पूरी प्रॉपर्टी दौलत है इतनी उसने एक दिन में कमाई है। लेकिन उससे भी अमीर आदमी इतिहास में रह चुका है। चले जानते हैं, पूछते हैं गूगल से कि गूगल इस चीज का क्या जवाब देती है। गूगल, मुझे ये बताओ, इलोन मस्क से भी क्या कभी कोई इतिहास में अमीर आदमी रहा है जिसके पास इलोन मस्क से भी ज्यादा दौलत थी? हाँ, इतिहास में ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जिनकी संपत्ति महंगाई और अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार एलन मस्क से भी कहीं अधिक मानी जाती है। चूंकि एलन मस्क की संपत्ति शेयर बाजार के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए उनकी तुलना करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मस्क से भी कहीं ज्यादा अमीर थे। 1. मनसा मूसा। मनसा मूसा माइनस सबसे अमीर इंसान। माली साम्राज्य के राजा मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। 14वीं शताब्दी में उनके पास दुनिया का आधा सोना और नमक था। दौलत का अनुमान। इतिहासकारों का कहना है कि उनकी दौलत इतनी अधिक थी कि उसका सटीक आंकड़ा बताना नामुमकिन है। आज के हिसाब से उनकी संपत्ति $400 बिलियन लगभग 33 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं अधिक मानी जाती है। ये उस दौर में थी। गाइस, जैसा कि गूगल ने नमक का जिक्र किया है, नमक उस दौर में गोल्ड के बराबर ही था। यानी कि 1 किलो नमक 1 किलो सोना के बराबर होता था। उस टाइम नमक को व्हाइट गोल्ड बोला जाता था। और जो ये 400 बिलियन की जो ये अनुमानित आंकड़े हैं, जो ये मनसा मूसा की 400 बिलियन की संपत्ति बताई है, ये उस दौर में थी, ना कि इस दौर में। अब आप समझ सकते हो, आज से 700-800 साल पहले मतलब 400 बिलियन की कितनी कीमत होगी। और आज के टाइम की, और जबकि जो इलोन मस्क की जो संपत्ति है वो आम लोगों के ऊपर है। यानी कि उसने स्टॉक बेचे हुए हैं। अगर इलोन मस्क अपने स्टॉक बेच देता है तो उसके स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिरेंगे और जितनी ये उसकी अब जो संपत्ति है वो उतनी नहीं बचेगी। यानी कि जो इलोन मस्क के पास संपत्ति है वो आम लोगों की है, यानी कि उनके शेयर धारकों की। जबकि मनसा मूसा की खुद की संपत्ति थी और उसके पास खुद का सोना था, खुद का नमक था। नमक, जैसा कि मैंने आपको बताया, नमक उस टाइम में गोल्ड सोने के बराबर था। यानी कि 1 किलो सोना के बराबर 1 किलो ही नमक आता था। जो कि माली साम्राज्य का बहुत अमीर राजा था। जब वो एक बार हज पे गए थे, इस टॉपिक को आपको बताऊंगा कभी, बता देता हूँ थोड़ा। जब वो हज पर गए थे तब उसने इतना सोना बांटा मिस्र में, 12 साल तक वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। यानी कि 12 साल तक वहां इतनी महंगाई बढ़ गई क्योंकि उसने इतना सोना बांटा। सभी के पास सोना था, तो जब सभी के पास सोना था तो वहां महंगाई बढ़ना लाजमी था। शुक्रिया।